अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 4 ता 10 नवंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से का आगाज करेंगे हस्बे मामूल हम बुर्ज हमल से एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अमरीक तमाम माह जायजा के छठे घर में रहते हुए मातहत अफराद के साथ रवाबित को बेहतर बनाने जबकि आला हुक्काम के साथ आपके रवाबित उस्तवार कराने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। लेकिन आपको बाहमी तौर पर जो भी गुफ्तगू आपने करना है उसमें अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा एहतियात के साथ या मुहतात रहकर करना होगा। इसके अलावा आपको अपनी जो सेहत है उसका भी ख्याल रखना होगा। रोमानवी उमूर में जो कुछ मामलात आपके थोड़ा दिगरगूं हुए थे, गड़बड़ हुए थे, उनको जो है ये मरीख जो है बहुत ज्यादा सहारा देगा और आप आसानी से अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे और यकीनन जो प्यार के मामलात होते हैं उसमें आपको फायदा मिल सकेगा। मुश्तरी जो है आपके जायजा के चौथे घर में मौजूद होगा लेकिन रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके जो घरेलू और जमीन जायदाद के मुतल्लिका जो उमूर हैं उनमें जो भी आपके एडवांसमेंट थी, जो भी आपकी पेशकदमी थी, वो काफी हद तक स्लो हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। इसके साथ साथ जायजा के 8वें घर में जो ज़ोहल है और अतारत वो एक साथ जो है वो तमाम वहाँ क्याम पजीर रहेंगे, जबकि आपको अपने कानूनी मामलात, वरासती या जो भी जॉइंट वेंचर आप कर रहे हैं मुश्तरका और अज़दवाजी मामलात में खास तौर पर जो है बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज रखना होगी, फोकस करना होगा, वरना कहीं भी गड़बड़ हो गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 3 और 4 नवंबर को शम्स और मरीख जो है तस्दीस के कैफियत में या हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको हालात व वाक़यात का तज्जिया करके अच्छे तरीके से एनालाइज करके आपको कुछ मुस्तहकम या सॉलिड डिसीजन लेना होंगे। और जबकि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना लॉस दे सकता है, इसलिए बी केयरफुल। 9 नवंबर को मरीख और ज़ोहल की जो तस्दीस है वो कई एक उमूर में उनका रिजल्ट प्रोड्यूस करने में आपका साथ दे सकेगी, जबकि हालात पे आपको मुकम्मल तौर पर कमांड हासिल रहेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 नवंबर को आपकी आमदनी में खातिर इजाफा का इम्कान है। 5 नवंबर को आपकी औलाद जो है आपके लिए खुशी का बाइस बन सकती है। 6 नवंबर को आपका कोई इनाम या खास तौर पर प्राइज बॉन्ड वगैरह निकल सकता है। 7 नवंबर को बैरून मुल्क सफर जो है आपने तय किया हुआ था उसमें ताखीर हो सकती है। 8 नवंबर को मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात जो हैं वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 9 नवंबर को आपकी सेहत बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है। 10 नवंबर को आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है, जबकि आपके हासिदीन भी आपको नुकसान पहुंचाने के दरपे हो सकते हैं, इसलिए आपको 10 नवंबर को बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन हैं उनमें 4, 7 और 9 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है, इसलिए अपने जो फायदेमंद दिन है या साद असरात के हामिल दिन उनसे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन आप बहुत ज्यादा पीसफुल हो सकेंगे और फायदा उठा सकेंगे। बुर्ज सौर टारस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा आपका हाकिम सितारा जो है ज़ोहरा वो 1 से 5 नवंबर तक आपके जायजे के 8वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने शराकती या जॉइंट वेंचर जो भी आपने काम शुरू किया हुआ है, कोई मुश्तरका मफादात के हामिल, उनमें आपको माली फायदा मिल सकेगा, जबकि आपकी शरीक हयात या आपका शरीक हयात आपका साथ दे सकेगा और आपके साथ काफी इत्तफाक व इत्तेहाद से रहेगा। 6 से 30 नवंबर तक आपका जो हाकिम सितारा ज़ोहरा है वो जायजा के 9वें घर में रहते हुए आपको आला तालीम के हुसूल की जो ख्वाहिश है, जो पैदा हो चुकी है या हो रही है या अगर नहीं हुई है तो वो करने में आपको काफी हद तक जो है वो जज्बाती बना देगा, जिसकी वजह से आप कोशिश करेंगे और बैरून मुल्क सफर करने में कामयाब भी हो जाएंगे और अपनी जो है तालीम को आगे बढ़ा सकेंगे। अपने वालिदैन के अगर कोई आपके इख्तिलाफात हैं तो यकीनन उनका खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। 8 नवंबर को ज़ोहरा और नेपच्यून की तस्दीस होगी, जबकि 8 और 9 नवंबर को अतारत और ज़ोहरा जो है वो तस्दीस की हालत में सामने आएंगे, जिसकी वजह से बहुत से मामलात में आपकी जो गलत फहमियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो खत्म हो सकेंगी, जबकि आपको दूसरों के साथ वादा करने में भी बहुत आसानी होगी। दूसरों के साथ आप कुछ एग्रीमेंट कर सकेंगे, वादे कर सकेंगे, जबकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी हद तक बेहतर होगी, दूसरों को डोमिनेट करने का बाइस बनेगी, जबकि आपकी एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी, यकीनन जो आपको बहुत ज्यादा आपके लिए खुशी का बाइस होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 नवंबर को आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा, वरना कोई नुकसान हो सकता है। 5 नवंबर को जिनसे मुखालिफ का कोई फर्द
آپ کی خاص توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ 6 نومبر کو وراثت سے متعلقہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ 7 نومبر کو شراکتی معاملات ڈیمیج ہو سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں یا ان میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ 8 نومبر کو مالی پریشانی سر اٹھا سکتی ہے یا آپ کے سامنے آئے گی، تو اس کو آپ بڑے آرام سے، سکون سے، تحمل مزاجی کے ساتھ اگر ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ 9 نومبر کو ملازم پیشہ افراد کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ 10 نومبر کو بہت سارے جو لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے برج سور سے ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ بلا وجہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی ریزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بس وقتی ہے، ایک دن کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ، اس لیے اس کو سر پہ حاوی نہیں کیجیے گا۔ برج جوزہ جمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ تارہ تمام مزاجہ کے چھٹے گھر میں زحل کے ہمراہ رہے گا، جبکہ یہاں تک اس کا قیام جو ہے وہ 1 نومبر سے 10 نومبر تک ہوگا، لیکن یہ رجت کی حالت میں ہوگا، الٹی چال میں ہوگا، ڈکلائن یا غروب کی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے ملازمتی امور، صحت اور اولاد سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ تھوڑا متاثر ہو سکتے ہیں، ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو ان پہ خاص توجہ فوکس کرنا ہوگی، ورنہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ 8 اور 9 نومبر کو عطارد زہرہ تسدیس کی وجہ سے حالات جو جیسے بھی آپ کے سرکمسٹانسز ان کے مطابق آپ اپنی خواہشات کو اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکیں گے، ہم آہنگ کر لیں گے، اور جس کی وجہ سے آپ کے پیار محبت کے معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں، نیا کوئی سلسلہ شروع بھی ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کے سوشل جو کانٹیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ بہتر رہیں گے اور خوشگوار فضا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ کمفرٹ حالت میں فیل کریں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 4 نومبر کو آپ کے بہت سے کام جو ہیں وہ خود بخود سدھر سکتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 5 نومبر کو آپ کی سحر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ 6 نومبر کو آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو سکے گا۔ 7 کو مالی پوزیشن مزید مستحکم ہو سکے گی۔ 8 نومبر کو مالی مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، جبکہ 9 نومبر کو آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ 10 نومبر کو ملازمتی امور کو بہتر طور پر آگے چلا سکیں گے، اور موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں ان میں 8 اور 9 نومبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن کوئی نہیں ہے۔ معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔